आर्यन का पुश्तैनी घर जितना बड़ा था उतना ही रहस्यमय भी। उस घर में एक अजीब सी खामोशी हमेशा तैरती रहती थी, लेकिन रात के 2 बजते ही वो खामोशी खौफ में बदल जाती थी। वजह थी सीढ़ियों का तीसरा पायदान। 16 साल का आर्यन पिछले 1 महीने से हर रात उस तीसरे पायदान पर अपने ही परछाई को बैठा देखता था। वो परछाई उसके हिलने डुलने की मोहताज नहीं थी। जब आर्यन खड़ा होता तब भी वो साया सिर झुकाए चुपचाप वहीं बैठा रहता। शुरू में आर्यन को लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि वो साया असली है और वो उसका इंतजार कर रहा है। आर्यन कोई आम डरा हुआ लड़का नहीं था। उसमें खौफ से ज्यादा जानने की बेचैनी थी। उसने अपने परदादा की पुरानी किताबें और डायरियां खंगालनी शुरू की। एक पुरानी धूल भरी डायरी में उसे एक पन्ना मिला जिस पर लिखा था, जब तुम्हारी परछाई तुमसे अलग होकर बैठ जाए तो समझ लेना कि नरक का कोई वासी तुम्हारी जगह लेना चाहता है। वो तुम्हारे मरने का इंतजार करेगा। ये पढ़कर कोई भी इंसान घर छोड़कर भाग जाता, लेकिन आर्यन नहीं भागा। इसके पीछे एक कड़वा सच था जो सिर्फ आर्यन जानता था। पिछले ही हफ्ते डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसे एक दुर्लभ और लाइलाज बीमारी है। उसकी हड्डियां धीरे धीरे गल रही थी और उसके पास जीने के लिए मुश्किल से 1 महीना बचा था। मौत तो वैसे भी उसके दरवाजे पर खड़ी थी। अमावस्या की रात थी। आर्यन ने फैसला किया कि आज वो इस खेल को खत्म करेगा। रात के ठीक 2 बजे वो अपने कमरे से निकला। सीढ़ियों के तीसरे पायदान पर वो साया आज भी मौजूद था। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो साये के बिल्कुल करीब पहुंचा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसा उसने सोचा था, उसका हाथ हवा के पार निकल गया। वहां कुछ ठोस नहीं था, बस एक जमा देने वाली ठंडक थी। तभी साये ने अचानक अपना सिर उठाया। आर्यन के पैर अपनी जगह जम गए। उस साये के चेहरे पर आंखें नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह 2 धधकते हुए लाल अंगारों जैसे छेद थे जो सीधे आर्यन की रूह को घूर रहे थे। कमरे में एक भयानक खोखली सी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। मैं तुम्हारी मौत का इंतजार कर रही हूं ताकि मैं तुम्हारी ये खाल पहन सकूं और इस दुनिया में जी सकूं। अगले ही पल आर्यन ने नीचे देखा। उसकी खुद की असली परछाई फर्श से गायब थी। साया धीरे धीरे खड़ा हुआ और आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। वो धुएं की तरह आर्यन की छाती के अंदर समाने लगा। आर्यन का शरीर जमने लगा। उसे लगा जैसे कोई बर्फ का खंजर उसके सीने में उतार दिया गया हो। लेकिन तभी कहानी पलट गई। आर्यन चीखा नहीं, इसके बजाय उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। जैसे ही साया पूरी तरह आर्यन के शरीर में घुसा, अचानक वो साया आर्यन के ही गले से चीख पड़ा। आर्यन के शरीर के अंदर घुसे उस शैतानी साये को अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे दर्द महसूस हो रहा था, हड्डियों के गलने का दर्द, कैंसर के आखिरी स्टेज का वो असहनीय दर्द जिससे आर्यन पिछले कई महीनों से चुपचाप गुजर रहा था। ये क्या है? तुम्हारा शरीर, ये तो अंदर से मर चुका है। आर्यन के मुंह से उस साये की डरावनी लेकिन अब घबराई हुई आवाज निकली। आर्यन, जो अब उस साये की जगह ले चुका था और एक धुएं जैसी परछाई बन गया था, सीढ़ी के तीसरे पायदान पर बैठ गया। उसने हवा में तैरते हुए अपने नए दर्द मुक्त रूप को देखा और उसकी लाल धधकती आंखों में एक चमक आ गई। तुमने मेरी खाल मांगी थी ना? आर्यन, जो अब साया था, मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। मैंने तुम्हें दे दी। डॉक्टरों ने कहा था कि इस शरीर में मौत बहुत दर्दनाक होगी। तुमने मेरा वो दर्द अपने ऊपर ले लिया। अब तुम इस सड़ते हुए शरीर में तब तक तड़पोगे जब तक ये मर नहीं जाता। और मैं अब आज़ाद हूँ। मुझे अब कभी कोई बीमारी नहीं होगी। शैतान, जो अब आर्यन के नश्वर शरीर में कैद हो चुका था, घुटनों के बल गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। उसने वापस परछाई बनने की कोशिश की,
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो उस बीमार शरीर में फंस चुका था। कुछ सेकंड में खेल पूरी तरह खत्म हो गया। आर्यन अब एक अमर परछाई बन चुका था। वो आज भी उसी तीसरी सीढ़ी पर बैठता है, लेकिन किसी का इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि उस मूर्ख शैतान को आर्यन के पुराने शरीर में तिल तिल कर मरते हुए देखने के लिए।